हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। तो हमें बोला गया कि एक सीधा राजमार्ग एक 50 मीटर ऊंचे मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर से राजमार्ग पर खड़े दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। दोनों कारों के बीच की तथा मीनार से प्रत्येक कार की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को यहाँ पे हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुख्य अवधारणा में हमें पता होना चाहिए कि टैन थीटा जो होता है वो हमारा लंब बटा आधार होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम बात करें तो अगर कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, मान लो यहाँ पे त्रिभुज ना मान के हम सबसे पहले मानते हैं कि कोई हमारा दो अगर समानांतर रेखा है तो ये हमारा एक समानांतर, दोनों समानांतर रेखाओं को एक रेखा हमारा ऐसा कुछ काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि हम बात करें तो ये कोण हमारा ये कोण के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें ये ए बी और ये सी डी रेखा है और ये हमारा पी क्यू रेखा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे चूंकि ए बी समानांतर है किसके, सी डी के, तथा तथा पी क्यू पी क्यू दोनों रेखाओं को दोनों रेखाओं को काटता है, दोनों रेखाओं को काटता है काटता है इसलिए इसलिए हम क्या लिखेंगे, कोण यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी, इसको हम ओ बोल देते हैं, इसको हम यहाँ पे एम बोल देते हैं। तो बी ओ एम, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बी ओ एम हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो कोण सी, ठीक है, सी एम ओ के। ये किससे हम लिख पा रहे हैं, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर कोण से। अब इसी मुख्य अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो एक मीनार हमारा है, ठीक है, ऐसा कुछ, जो कि हमारा 50 मीटर ऊंचा दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें तो ये राजमार्ग हमारा सीधा राजमार्ग है। अब इस मीनार से हमारा यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक कार है, एक कार यहाँ पे है, तो ऐसा कुछ हम बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा रहा, ठीक है, एक कार और दूसरा कार हमारा यहाँ पे है। तो मान लो ये हमारा ए है, ये बी है, कार हमारा सी यहाँ पे और डी यहाँ पे है। ठीक है, दो कार हमारे एक राजमार्ग पे हैं। ये 50 मीटर मीनार की ऊंचाई दी गई है। अवनमन कोण का मतलब हो गया कि अगर हम बी डी के समानांतर एक रेखा यहाँ पे खींचे, ठीक है, तो ये जो अवनमन कोण है डी डी कार का, वो हमारा 30 डिग्री है और ये जो अवनमन कोण है वो हमें 60 डिग्री दिया गया है। तो हमें पता है कि चूंकि चूंकि अगर हम बात करें, इसको हम एम बोल देते हैं अभी, तो ए एम जो है वो हमने समानांतर किसके खींचा है, बी डी के। तो यहाँ से हम बात करें तो ए डी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों रेखा को यहाँ पे काट रहा है, तो ये हमारा जो कोण है, यानी कि ये जो 30 डिग्री है वो हमारा किसके बराबर होगा, इस कोण के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के। किससे लिख रहे हैं हम, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे कि और हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कोण है, ठीक है, एकांतर कोण से हमारा इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा ए सी बी। ठीक है, ए सी बी हमारा 60 डिग्री के, ये भी हम लिख रहे हैं एकांतर कोण से, एकांतर कोण। तो ये हमारा हो गया 30 और ये हो गया 60। अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में अगर बात करें तो यहाँ पे tan 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि 50 बटा बी सी। तो यहाँ से हमारा बी सी जो है वो क्या आ जाएगा, 50 बटा tan 60, और tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3। तो ये हमारा आ गया 50 बटा वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया हमारा, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो 50 बटा 3 मीटर ऊंचा आ गया, 50 बटा वर्गमूल 3। तो बी सी का मान हमें निकल चुका है। अब अगर हम बात करें तो त्रिभुज ए डी बी में बात करते हैं, ए बी डी में। तो हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा, tan 30। तो tan 30 का मान क्या लिखेंगे, लंब जो कि 50 है और बी डी आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 बटा बी डी। तो यहाँ से हमारा बी डी का मान क्या आ जाएगा, 50 बटा tan 30। तो ये बन जाएगा 50 बटा tan 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3, यानी कि ये आ गया 50 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये बी डी का मान निकल गया। तो हमें क्या चाहिए था, हमें सबसे पहले चाहिए था यहाँ पे दोनों कारों के बीच, दोनों कारों की दूरी किससे, यहाँ पे मीनार के पाद से। तो मीनार के पाद से हमारा यहाँ पे बी सी, यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा सी कार का मीनार के पाद से, मीनार के पाद से दूरी हो गया, से दूरी। ठीक है, और ये जो हमारा यहाँ पे निकला है बी डी, वो हमारा क्या हो गया, डी कार का। तो डी कार का मीनार के
पाद से दूरी, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। और दोनों कारों के बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, सी डी। तो सी डी को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी डी, ठीक है। सी डी जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी डी माइनस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डी माइनस बी सी, ठीक है, ऐसा लिख पाएंगे हम। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारे क्या हो जाएगी, दोनों कारों के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डी, यहाँ पे हम बात करें बी डी माइनस बी सी। तो यहाँ पे बी डी हमारा क्या है, तो बी डी हमने अभी निकाला जो कि है 50 वर्गमूल 3, और बी सी हमारा क्या है 50 बट्टा वर्गमूल 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वर्गमूल 3 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 150 माइनस 50, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 100 बट्टा वर्गमूल 3 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, सी डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सी डी, यानी दोनों कारों के बीच की दूरी। तो यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।